जिनके बारे में हमने सिर्फ पढ़ा है, वो अनेकों हिंदुस्तानी जो गुलामी के कालखंड में यहां झूठ बोलकर लाए गए, जिन्हें दर्द मिला, तकलीफ मिली, धोखा मिला और मुश्किलों के उस दौर में उनका संबल थे भगवान राम। रामचरितमानस, भगवान राम का संघर्ष, उनकी विजय, उनकी प्रेरणा, उनकी तपस्या, भगवान राम में वो खुद को देखते थे। भगवान राम से उन्हें विश्वास मिलता था। राम बनी है तो बन जाइए, बिगड़ी बनत बनत बन जाही। 14 बरिस रहे बनवासी, लौटे पुनी अयोध्या माही। ऐसे दिन हमरे फिर जई है, बंधुवन के दिन जइए बीत। पुनः मिलन हमरो हो ही जइए, जइए रात भयंकर बीत। साथियों, मुझे याद है साल 1998 में अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन के लिए मुझे यहां आने का अवसर मिला था। तब तो मैं किसी सरकारी पद पर भी नहीं था, एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में यहां आया था। और संयोग देखिए, नवीन जी उस दौरान भी प्रधानमंत्री थे। और फिर जब मैं प्रधानमंत्री बना तो नवीन जी मेरे शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने दिल्ली आए थे। साथियों, प्रभु राम और रामायण के प्रति जो आस्था, जो भावना मैंने सालों पहले यहां महसूस की थी, वही आज भी अनुभव करता हूं। भावनाओं का वही ज्वार पिछले साल जनवरी में भी दिखा, जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ। हमारा 500 साल का इंतजार खत्म हुआ। तब भारत में जो उत्साह, जो उत्सव था, यहां मॉरिशस में भी उतना ही बड़ा महोत्सव हमने देखा। आपकी भावनाओं को समझते हुए तब मॉरिशस ने आधे दिन की छुट्टी भी घोषित की थी। भारत मॉरिशस के बीच आस्था का ये संबंध हमारी मित्रता का बहुत बड़ा आधार है। साथियों, मैं जानता हूं कि मॉरिशस के अनेक परिवार अभी अभी महाकुंभ में भी होकर आए हैं। दुनिया को आश्चर्य हो रहा है। मानव इतिहास का, विश्व का ये सबसे बड़ा समागम था। 65-66 करोड़ लोग और उसमें मॉरिशस के लोग भी आए थे। लेकिन मुझे ये भी पता है
कि मॉरिशस के मेरे अनेक परिवारजन चाहते हुए भी एकता के इस महाकुंभ में नहीं आ पाए। मुझे आपकी भावनाओं का ध्यान है, इसलिए मैं आपके लिए पवित्र संगम का और महाकुंभ के उसी समय का पवित्र जल साथ लेकर आया हूं। इस पवित्र जल को कल यहां गंगा तालाब को अर्पित किया जाएगा। और देखिए कैसा सुखद संयोग है, आज से 50 साल पहले भी गोमुख से गंगा जल यहां लाया गया था और उसे गंगा तालाब में अर्पित किया था। अब कुछ ऐसा ही कल फिर से होने जा रहा है। मेरी प्रार्थना है कि गंगा मैया के आशीर्वाद से, महाकुंभ के इस प्रसाद से मॉरिशस समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुए। साथियों, मॉरिशस को भले ही 1968 में आजादी मिली, लेकिन जिस तरह यह देश सबको साथ लेकर आगे बढ़ा, ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। यहां दुनिया के अलग अलग हिस्से से लोग आकर के बसे हैं। ये एक प्रकार से अलग अलग कल्चर का खूबसूरत बगीचा है। यहां हमारे पूर्वज बिहार हो, यूपी हो, भारत के दूसरे हिस्सों से लाए गए थे। भाषा, बोली, खान पान के हिसाब से देखे तो मॉरिशस में मिनी हिंदुस्तान बसता है। यह लघु भारत है। भारत की अनेक पीढ़ियों ने मॉरिशस को फिल्मी पर्दे पर भी देखा है। आप हिंदी के हिट गानों को देखेंगे तो उनमें इंडिया हाउस दिखेगा, आई लॉक सर्फ दिखेगा, ग्रीस बीच के नजारे दिखेंगे, कॉर्डन वाटरफ्रंट नजर आएगा, रॉचेस्टर फॉल्स की आवाज सुनाई देगी। मॉरिशस का शायद ही कोई कोना हो जो भारतीय फिल्मों का हिस्सा न बना हो। यानी धुन भारतीय हो और शूटिंग की जगह मॉरिशस हो तो फिल्म के हिट होने की गारंटी बढ़ जाती है। साथियों, पूरी भोजपुरी बेल्ट के साथ, बिहार के साथ आपका भावुक संबंध भी मैं समझता हूं। पूर्वांचल के सांसद होने के नाते हम जननी कि बिहार के सामर्थ्य कितना ज्यादा बा। एक समय रहे जब बिहार दुनिया का समृद्धि के केंद्र रहल। अब हम मिलके बिहार के गौरव फिर से वापस लाए के काम करत है जा।